बच्चों, आज हम सब लोग हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वाक्य से अभिप्राय है जो संपूर्ण अर्थ स्पष्ट कर दे। ऐसी वार्ता, ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या बात कहनी है वह अर्थ स्पष्ट हो जाए, वाक्य कहलाता है। जैसे पतंग है रहा रमेश उड़ा, यह वाक्य तो है परंतु यह कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। अब इसी को हम सही तरीके से अरेंज करते हैं। रमेश पतंग उड़ा रहा है। अब यह शब्द कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर यह संपूर्ण अर्थ देने में समर्थ हो सका है। देखिए वाक्य की परिभाषा। शब्दों का व्यवस्थित क्रम जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहलाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। आइए हम वाक्य के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, हम वाक्य पढ़ते हैं। देखिए, शब्दों का व्यवस्थित क्रम जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्द हमेशा एक निश्चित क्रम में ही आने चाहिए। जैसे कि रमेश पतंग उड़ा रहा है। रमेश कर्ता है और पतंग उसका कर्म है तथा उड़ा रहा है, ये तीनों शब्द क्रिया के हैं। तो ये क्रम से आए हैं, कर्ता, क्रम और क्रिया। तो यह वाक्य संपूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए यह एक सुंदर वाक्य है। शब्द जब व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं तब इनका अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इन्हें वाक्य भी नहीं माना जा सकता। शब्द जब व्यवस्थित क्रम में होते हैं तब इनका अर्थ होता है। शब्दों की परिभाषा। शब्दों का व्यवस्थित क्रम जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहलाता है। बच्चों, परिभाषा तो आपने समझ ली। अब आप देखिए वाक्य में शब्द किस क्रम में आता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का निश्चित क्रम होता है। जैसे कुड़ाल जा रहा है, मैंने ऊपर ही आपको स्पष्ट किया था। तो कुड़ाल कर्ता है और जा रहा है क्रिया है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का निश्चित क्रम होता है। जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में रमेश पतंग उड़ा रहा है में था। कुड़ाल ताजमहल देखने गया। तो देखिए, कुड़ाल करता है और ताजमहल उसका काम है, कर्म है, तो देखने गया। कुड़ाल करता, ताजमहल कर्म और देखने गया, यह क्रिया हो गई। अब वाक्य के अंग देखिए। जैसे संज्ञा के भेद होते हैं, क्रिया के भेद होते हैं, उसी प्रकार वाक्य के जो भेद होते हैं उन्हें अंग कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं जिसे उद्देश्य और विधेय के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है या जो वाक्य का कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, बताया जाता है, वह विधेय कहलाता है। जैसे अजय पहाड़ पर चढ़ रहा है। अजय इसमें उद्देश्य है और पहाड़ पर चढ़ना विधेय है। पहाड़ पर चढ़ने का काम कर रहा है, यह बताया जा रहा है। तो अजय का उद्देश्य है पहाड़ पर चढ़ना। इमरान एक प्रसिद्ध पहलवान है। इमरान इसमें उद्देश्य है और इमरान के विषय में बताया जा रहा है। तो एक प्रसिद्ध पहलवान जो है वह विधेय कहलाएगा। उद्देश्य हमेशा वाक्य के शुरू में नहीं आता। यह वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उद्देश्य हमेशा शुरुआत में हो, कभी बीच में भी हो सकता है, कभी अंत में भी हो सकता है। जैसे नृत्य प्रतियोगिता में मनीषा अव्वल आई। यहाँ मनीषा के बारे में बताना है, तो मनीषा यहाँ उद्देश्य है, किंतु मनीषा का नाम बीच में आ रहा है, फिर भी यह उद्देश्य है।
खेल दिवस के लिए बहुत तैयारी की थी काजोल ने। यहाँ काजोल एकदम लास्ट में आई है, यानी यहाँ भी काजोल के विषय में बात की जा रही है, तो काजोल ही उद्देश्य होगी। उद्देश्य केवल एक शब्द का नहीं होता, यह एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। देखिए उदाहरण, मानवी और हामिद दौड़ रहे हैं। दोनों के विषय में बताना है कि मानवी और हामिद दौड़ रहे हैं, तो दो उद्देश्य हो गए। सब लोग वहाँ से उठकर चले गए, तो सब लोग यहाँ पर उद्देश्य हो गए। हमने क्या जाना इस पाठ में? शब्दों का व्यवस्थित क्रम जिसका कुछ अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। उद्देश्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ये सारी बातें हमने पाठ 11 के अंतर्गत समझ ली हैं। बच्चों, आप अपना पुस्तक अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक की सहायता से कर लीजिएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।